नमस्कार साथियों। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे साहित्य की सबसे अनूठी विधा नाटक के स्वरूप पर और समझेंगे कि यह कहानी और उपन्यास जैसी अन्य लोक विधाओं से किस प्रकार भिन्न है। नाटक का स्वरूप। जब हम नाटक के स्वरूप की बात करते हैं तो यह दो दुनियाओं का संगम है, साहित्य और रंगमंच। नाटक का स्वरूप द्वयात्मक होता है। एक तरफ यह लिखित रूप में दृश्य काव्य है जिसे पढ़ा जाता है, और दूसरी तरफ यह जीवंत मंच पर अभिनेताओं द्वारा जिया जाता है। इसमें पात्र, संवाद, अभिनय, देशकाल और संगीत सभी मिलकर एक ऐसा दृश्य और श्रव्य अनुभव रचते हैं जो सीधे दर्शकों के दिल पर और दिमाग पर असर डालता है। कहानी या उपन्यास की तरह नाटक केवल कल्पना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आँखों के सामने साकार हो उठता है। साकार मतलब जीवंत। नाटक और उपन्यास कहानी में अंतर। अब यह सवाल उठता है, नाटक और उपन्यास कहानी से अलग कैसे है? रूप, प्रस्तुति, प्रभाव और दृष्टि से इनमें निम्नलिखित प्रमुख अंतर है। सबसे पहला और प्रमुख अंतर होता है दृश्यता का। कहानी और उपन्यास पढ़ने की विधाएं हैं। पाठक अपनी कल्पना के अनुसार पात्रों की दुनिया की कल्पना करता है। इसके विपरीत नाटक मुख्य रूप से देखने और सुनने की विधा है। नाटक का मूल उद्देश्य रंगमंच पर उसका मंचन होता है। उपन्यास का पाठक एकांत में पढ़ता है, जबकि नाटक का दर्शक एक सामूहिक सामाजिक माहौल में इसका आनंद लेता है, अर्थात इसको एंजॉय करता है। दूसरा अंतर होता है संवाद और संक्षिप्तीकरण। उपन्यास और कहानी में लेखक को लंबी कथा कहने, पात्रों के मन के भीतर झांकने, उनका आंतरिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने और प्रकृति का विस्तृत वर्णन करने की पूरी छूट होती है। लेकिन नाटक में सब कुछ संवादों के माध्यम से कहना पड़ता है। नाटक के लिए विस्तार के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। यहाँ गागर में सागर भरने की काम करती है, क्योंकि मंच पर समय सीमा और दृश्य की अपनी मर्यादाएं होती हैं। तीसरा और प्रमुख अंतर होता है संकलनत्रय, अर्थात टाइम, प्लेस एंड एक्शन। नाटक में संकलनत्रय यानी समय, स्थान और कार्य का अनुशासन बहुत मायने रखता है। उपन्यास में कहानी कई वर्षों और कई अलग अलग शहरों या देशों में भटक सकती है, लेकिन एक पारंपरिक नाटक में समय और स्थान का एक खास कसाव होता है, ताकि दर्शक की रुचि और एकाग्रता बनी रहे। अब हम संक्षेप में बात करें तो साथियों, जहाँ कहानी और उपन्यास हमारे अंतस को शब्दों के जरिए झकझोरते हैं, वही नाटक शब्दों को जीवन देकर उन्हें मंच पर जीवंत कर देता है। उपन्यास पढ़ा जाता है और नाटक जिया जाता है। आज के इस सत्र में बस इतना ही। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।